जब भी हम सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो उस सफर में हमें कई बार बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमें अपमान को झेलना पड़ता है, बेइज्जती तक सुननी पड़ती है। लेकिन हमेशा याद रखना, इस दुनिया में दो ही तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो जो उस अपमान और बेइज्जती को सुनकर वहीं रुक जाते हैं, और दूसरे वो जो उसे अपमान और बेइज्जती को अपना हथियार बनाकर सफल हो जाते हैं। हिंदुस्तान के रत्न रतन टाटा जी से हमें जीवन के एक बहुत शानदार सीख सीखने को मिलती है। उनके जीवन का एक किस्सा है जो हमें बहुत बड़ी बात सिखा करके जाता है। जब भी आप पर कोई सवाल खड़े करे, आपको अपमानित करे, आपको बेइज्जत करने की कोशिश करे, तो उसे अपने मुंह से बोलकर नहीं बल्कि अपनी सफलता को दिखा करके जवाब दीजिएगा। 1998 की बात है, जब टाटा कंपनी ने इंडिका लॉन्च ही करी थी। अब जैसा वो मार्केट से रिस्पांस चाह रहे थे वैसा रिस्पांस उन्हें मिला नहीं। तो इसी ऐसी स्थिति को देख करके रतन टाटा जी ने सोचा कि क्यों ना हम इस कार के बिजनेस को बेच देते हैं, क्योंकि ये बिजनेस बहुत घाटे में जा रहा है। हम दूसरे बिजनेस पर और व्यापार पर फोकस कर लेंगे, इसे निकाल देते हैं। अब जब उनके दिमाग में ऐसा विचार आया तो फोर्ड कंपनी के ओनर बिल फोर्ड के साथ बिजनेस को बेचने की मीटिंग सेटअप हुई। मीटिंग में बिल फोर्ड आए, रतन टाटा जी भी मौजूद थे। लेकिन जब मीटिंग में बिल फोर्ड ने बोलना शुरू किया तो वो एक तरह से रतन टाटा जी का अपमान करने लगे। वो उनसे कहने लगे कि भाई, जब तुम्हें कार का बिजनेस आता ही नहीं है तो इस बिजनेस में उतरे ही क्यों? तुम्हें क्या लगता है कार बनाना, उसे बेचना, उसकी मार्केटिंग करना कोई आसान काम है? और आज हम तुम्हारी कंपनी खरीदकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। अब जैसे ही ये बात रतन टाटा जी के कानों में पड़ी कि बिल फोर्ड उन पर एहसान करेंगे उनकी इस कंपनी को खरीदकर, उन्होंने पेन वहीं छोड़ा और मीटिंग रूम से बाहर निकल गए। कुछ भी कहा नहीं, मीटिंग को वहीं ड्रॉप कर दिया और कंपनी को बेचने का जो उनका फैसला था उसे बदल दिया। वापस जाकर अपने एम्प्लॉइज को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि हम आने वाले सालों में इतनी मेहनत करेंगे, इतनी जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं कि इस कार के बिजनेस को, जिसे आज मैं बेचने का ख्याल कर रहा हूं ना, इस बिजनेस के द्वारा हम कई और बिजनेस और कंपनीज को खरीद लेंगे। देखते ही देखते 10 साल बीत गए और टाटा ग्रुप की ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ती रही, और वहीं देखते ही देखते फोर्ड कंपनी मार्केट शेयर को खोने लगी। अब स्थिति यह आ गई कि फोर्ड कंपनी वाले टाटा ग्रुप के पास आए और उनसे कहे कि हमारा JLR जो एक विंग है वो आप खरीद लो, वो विंग जो कि जैगवार और लैंड रोवर बनाता है। फिर से एक बार मीटिंग सेटअप हुई। फिर से एक बार मीटिंग में रतन टाटा जी और बिल फोर्ड आमने सामने आए, लेकिन इस बार चेहरा, सीन और स्थितियां बहुत विपरीत थी। बिल फोर्ड की नजरें झुकी हुई थी और वो रतन टाटा जी से क्या कहते हैं? उन्होंने रतन टाटा जी से कहा कि आज आप हमारी कंपनी को खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो रतन टाटा जी के जीवन का ये किस्सा हमें सीख दे करके जाता है कि जब भी जिंदगी में हमें कोई अपमानित करने की कोशिश करे, हम पर सवाल खड़े करे, हमें बेइज्जत करने की कोशिश करे, तो उसे बोल करके नहीं बल्कि अपनी सफलता को दिखा करके जवाब देना चाहिए।